क्या फीलिंग होने वाली है, डीप फीलिंग होने वाली है आपकी और आपके पार्टनर की। तो चलिए देखते हैं। आप अपने इष्ट का नाम लेके थोड़ा सा ध्यान कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लेके थोड़ा सा ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या ली है नेक्स्ट 7 डेज़, और आप अपने इष्ट का नाम लेके थोड़ा सा ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपकी डीप फीलिंग क्या रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़। ये नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन सभी लोगों के लिए है। तो आप देखिए किससे रेजोनेट होता है, किससे पूरा रेजोनेट होता है और किससे हाफ रेजोनेट होता है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप जस्टिस पाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जितना मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, उतना आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करे, उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करे। आप दोनों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ही नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि वो कैसे हैं, क्या हैं, कैसी चल रही है उनकी लाइफ, क्या है, कुछ बात नहीं हो रहा है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप सोचोगे बात नहीं चल रही है, लाइफ कैसी उनकी चल रही है, क्या है, कैसा है। अगर सेपरेशन ऑन ऑफ चल रहा है तो आपकी सोच में बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके पार्टनर। मुझे ये भी दिख रहा है कभी कभी कि आप सोचोगे अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या ही बचा है, कुछ है ही नहीं रिश्ते में। ये ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों का रहेगा सोचना। और सेपरेशन ऑन ऑफ वाले में कि कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ बस ऐसे चल रहा है, रिलेशनशिप बस चल ही रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। आप लोग का नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी। मुझे ये भी दिखेगा आप लोग की स्टॉकिंग वाली एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। बहुत लोग अपने पार्टनर को स्टॉक करोगे, अकेलापन महसूस करोगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। ये आप लोग की एनर्जी है। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लेके थोड़ा सा ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज़ कैसी रहने वाली है, उनकी डीप फीलिंग आपके लिए। पहले मुझे दिख रहा है इनके अंदर ईगो बहुत है या फिर था, ठीक है। इनके अंदर ईगो तो बहुत ही है, जिद्दी भी है, रिजिड इंसान है पूरा, ठीक है। ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं आपके पार्टनर। ट्रेडिशनल बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल को मानते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप लोग के पार्टनर की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट वो इस टाइम बहुत दुखी है, उनका ईगो टूट रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिख रही है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो तो वो दुखी हैं बहुत ज़्यादा, उनका पूरा दिल टूटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं इस रिश्ते में होप है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनका ओवर थिंकिंग ही बहुत ज़्यादा, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, चाहे बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रहा है या फिर पूरा ही बात हो रहा है और कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत लोग को ये भी दिख रहा है फाइनेंशियल इशू या फिर कोई हेल्थ इशू हो सकता है या फिर कम बात हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मुझे ये भी सारी चीज़ें एनर्जी आ रही है, आप रेजोनेट कर लीजिए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखते हैं इस रिश्ते में, जिनके भी साथ आप हो, अगर बात हो रही है नहीं हो रही है, वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखते हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। अच्छा, आप शायद देखने में बहुत ही अच्छा लगती हो वो अपने पार्टनर को, बहुत ही आपका नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उन जो उन्हें अट्रैक्ट करता है आपके साइड, वो उनका आपका नेचर होता है, जो नेचर जो है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये मुझे दिख रहा है। आप लोग का पास्ट में बहस ज़रूर हुआ होगा किसी बात को लेकर, बट ये भी दिख रहा है। बट वो ट्रांसपेरेंसी जो है या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी जो है, वो सारी चीज़ें वो आपके पार्टनर आपके साथ ही सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी भी है ना, तभी भी इनका ध्यान आप पे ही है। थोड़ा बहुत गुस्सा नाराज़गी ज़रूर दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर वो किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो सकते हैं, ना कि बस आप ही के लिए गुस्सा है। मुझे ये दिख रहा है किसी का शादी से रिलेटेड बात हुआ तो वो शादी भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। अभी तो सब कुछ सरेंडर कर दिए हैं, मुझे दिख रहा है कि सब कुछ सरेंडर कर दिए हैं, जो होगा देखा जाएगा। दिख रहा है सब कुछ वो सरेंडर कर दिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। बट
जो भी सिचुएशन होगा हम संभाल लेंगे, बट वो उनका यही आ रहा है कि वो बात ज़रूर करना चाहते हैं कि एक बार बात हो जाए, कैसे भी करके बात हो जाए। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को पता है तो आपके बारे में चर्चा होती रहती है। आप लोग में टावर मूवमेंट ज़रूर आया, मतलब दोनों लोग ही इमोशनल पेन में गए हो, कुछ तो ऐसा हुआ जिससे आप दोनों ही इमोशनल पेन में गए हो। बट ये मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं और आप दोनों का रिश्ता भी आगे चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हैं जो भी पार्टनर हैं आपके, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, अपना चलाना चाहते हैं रिश्ते में, बस उनका यही है। बट मुझे दिख रहा है कि इनका डोमिनेटिंग नेचर भी आपके वजह से टूटेगा। ये अप्रोच करेंगे, खुद से आके ही अप्रोच करेंगे आपको, मुझे ये ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि और भी डीप फीलिंग कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़। जो भी व्यूअर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की कैसी फीलिंग रहने वाली है। देखो, मनी वाइज भी आपके पार्टनर सोचेंगे, थोड़ा सा करियर को स्टेबल करने के लिए सोचेंगे। अगर स्टेबल नहीं है तो वो ज़्यादा सोचेंगे कि स्टेबल पहले करते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपके बारे में ही थिंकिंग चल रही है उनके दिलो दिमाग में। मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर मैंने उनकी चीज़ रहता है कि आप बहुत ही, शायद आप बहुत सुंदर हो, ये भी दिख सकता है, या फिर बहुत आपका नेचर ऐसा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मुझे बहुत ही हाई चांसेस दिख रहा है कि वो आपके नेचर से, आपकी ब्यूटी से, या फिर आपकी कोई भी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो बात भी नहीं हो रहा है लेकिन वो मन ही मन में चला जा रहा है। मतलब पूरे दिमाग में 24 घंटे आप ही हो, ना हो के भी आप ही हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो अपने करियर को तो बढ़ाना चाहते हैं, साथ में रिश्ते को भी बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं रिश्ते में भी और करियर में भी। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि वो खुद से भी करें। बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर रोते भी होंगे जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो रोते हैं क्योंकि ओवर इमोशनल के मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि वो ओवर इमोशनल हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो ओवर इमोशनल हो जाते हैं। मतलब आप लोग का जो बॉन्डिंग है वो इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। और मुझे दिख रहा है कि वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं आपके साथ, विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं अपने लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं अपने लाइफ में कि आप हो तो बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चीज़ें स्टेबल चल रही है। जैसे ही कुछ आप चले जाते हो उनकी लाइफ भी अनस्टेबल हो जाती है। मतलब उनकी थिंकिंग प्रोसेस, सब कुछ जो होता है, काम काज से सारी चीज़ें जो होती है, वो सारी चीज़ें एक लकी, मेरे लाइफ में लकी कोई आया है जो मेरी चीज़ें बेहतर होने लगी है, उस तरह वो आपको देखते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो बेहतर होने लगी है, बहुत अच्छी होने लगी है। विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको, बहुत ही लकी मानते हैं अपनी लाइफ में। बात नहीं भी हो रहा है पर ये चीज़ उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो उनके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हो आप उनके लिए। जो भी चीज़ें आप सह रहे थे वो कोई सहने वाला नहीं है। उनका जो ईगो था मुझे दिख रहा है टूटते हुए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि ईगो इस वजह से टूट रहा है क्योंकि उनका कोई ईगो आप सहने वाला नहीं है, आप ही हो जो उनका ईगो सहते हो। लेकिन और कोई जो है ईगो उनका कोई नहीं सह सकता, ये भी उनकी थिंकिंग आ रही है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि उनका ईगो, बहुत हाई चांसेस है कि उनका ईगो भी टूट रहा है, क्योंकि उनका हर कोई आपकी तरह नहीं है, हर कोई आपकी तरह नहीं सह सकता है उनका ईगो, उनकी जिद्दी जो भी नेचर है। तो वो ये चीज़ें आप रियलाइज़ करें, उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे हाई चांसेस है कि वो खुद से करें, टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है, लेकिन वो खुद से ज़रूर करेंगे कांटेक्ट। और मुझे दिख रहा है डीप फीलिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप एक दूसरे को स्टॉक करने वाले हो। डीप फीलिंग में यही दिख रहा है कि मुझे आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो 111 क्लेम भी कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों से रेजोनेट हुआ।